आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वेट लॉस क्यों रुक जाता है आप लोगों का, और साथ में माइंडसेट। देखो आप में से ना कितने सारे लोग या अदरवाइज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन क्या होता है स्टार्ट करने के साथ साथ बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं अपना, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट स्टार्ट करते हैं, सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे रुक जाते हैं और फिर से उन्हीं पुरानी आदतों पे आना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया जाता है, समझाया जाता है बहुत सी चीज़ें, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप पूरे जोश के साथ चलते हो उस चीज़ के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे दिन जाते हैं ना तो फिर क्या होता है, बस आज थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, आज वहाँ चले जाते हैं, आज क्लास कैंसिल, आज कोई गेस्ट आ गया था घर पे, आज बर्थडे था, आज रात को ना पार्टी थी, करते हैं ना, ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन देखो यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ समस्या क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ करते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे, आपके प्रॉपर आइडियल वेट पे आने से रोक दे आपको। क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ना पेट से नहीं है, आपके मन से है, माइंड से है, और वहीं से जाके काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, आप उनको नोट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1, आपकी सोच, इंस्टेंट रिजल्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 7 दिन के अंदर मेरा पेट कम हो जाए, 15 दिन में मेरा वजन कम हो जाए, 1 महीने में तो बस मेरा पूरा बॉडी ट्रांसफर हो जाए, बहुत बढ़िया चेंज आ जाए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन देखो शरीर क्या है, शरीर मशीन नहीं है, ये समझना आप लोगों को। जो वजन धीरे धीरे इतने टाइम के बाद बढ़ा है, क्या पॉसिबल है वो एकदम से कम हो जाएगा? नहीं है ना। हाँ, आशा जी बोल रहे नहीं है। बढ़ाने में तो इतना टाइम लगाया आप लोगों ने, लेकिन उसको कम करने में ऐसा क्यों सोचते भी मेरा 1 महीने में 10 किलो चला जाए, 8 किलो चला जाए। नंबर 1, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है चीजें। जो फास्ट रिजल्ट लेने के चक्कर में रहते हैं ना, लिख लो इस चीज को, टेम्परेरी है, दोबारा वजन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन जो वजन धीरे धीरे स्लो जर्नी के साथ जा रहा है, प्रॉपर तरीके से, हेल्दी तरीके से जा रहा है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक फिट रख सकता है, ठीक है। समझना इस चीज को। नंबर 2 पॉइंट, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। हम कई बार सुन लेते हैं बहुत सारे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, मोटिवेशन में आके मजा आ जाता है, आज तो ना बैटरी बढ़िया वाली चार्ज हो गई, एनर्जी आ गई, है ना। लेकिन डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो उसमें क्या आता है, आज है ना मेरा मूड नहीं है। अभी आप लोग जितने भी लोग आ रहे हो ना यहाँ पे, उसमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज मेरा मूड नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, कल से शुरू करेंगे। आप तो ना कुछ खा लेते हैं, थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, आता है ना मन में। लेकिन आप लोगों को बताऊं, जितने भी सक्सेस लोग हैं, चाहे वो बिजनेस जर्नी के लिए हैं, आपका मतलब किसी भी चीज में फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके लिए, और साथ में अपनी हेल्थ जर्नी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां मूड की जरूरत नहीं है, समझे। डिसिप्लिन जरूरी है वहां पे। डिसिप्लिन से प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे छोटा सा एक, डेली उठते हो आप लोग, डेली दांत साफ करते हो, करते हो सारे, मतलब ब्रश करते हो, है ना, करते हो ना। अब वो बताइए, वो आपकी हैबिट है या आपके मूड पर डिपेंड है, चलो आज नहीं करते छोड़ो, ऐसा होता है आपके साथ, आज ब्रश नहीं करते जी छोड़ो, होता है? नहीं होता ना, क्योंकि उसमें क्या किया आप लोगों ने, उसको अपनी आदत में शामिल कर लिया, हैबिट में शामिल कर लिया उस चीज को, है ना। तो सेम यहाँ पे भी यही करना है आपको अपनी हेल्थ के लिए। जब आप शुरू कर रहे हो तो उसमें ये नहीं देखना आपको
आप मुझे क्या करना है, इसको मूड पे छोड़ना है। मूड पे नहीं छोड़ना भाई, रेगुलर हैबिट बना लेना है। उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, खासकर फीमेल्स को, माताओं बहनों को आती है पीरियड्स के टाइम पे, है ना। जो शुरू शुरू में आते हैं, पुराने जो हमारे हो गए हैं वो तो देखो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, रेगुलर आते हैं। लेकिन जो नए नए लोग आते हैं उनके पास एक छोटा सा बहाना हो जाता है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आज क्लास ज्वाइन नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, मत करो। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जितने भी न्यू गेस्ट हमारे आते हैं, 3 से 5 दिन आप लोगों ने उस क्लास से मिस कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप खुद कटने लग जाते हो उस क्लास से। क्यों? क्योंकि आपकी रूटीन बिगड़ गई वहाँ से, कंसिस्टेंसी बिगड़ गई वहाँ से आपकी। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में अगर आप नहीं कर सकते ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप क्लास जरूर ज्वाइन करो। क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट होता है, क्या होगा, एंजॉयमेंट होती है ना आपकी क्लास में। डांस करते हो, मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करो वहाँ बैठ के, डांस में एंजॉय लो जो लोग सामने कर रहे हैं, उससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। उस स्थिति में थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार चिड़चिड़ा बना जाता है, लेकिन वो आपको यहाँ से पावर देगा। आपको ये समझना है ना। तीसरा पॉइंट लिखो, इमोशनल ईटिंग सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति इमोशनल होता है, दुख में होता है, अकेला महसूस करता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं उस स्थिति में, और कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल ही कम खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है। अब वहाँ पे क्या है, भूख पेट की नहीं है, वहाँ पे आप मन के ऊपर डिपेंड हो। क्योंकि ऐसी परिस्थिति, मान लो कोई संकट आ गया, दुख की घड़ी आ गई परिवार में, तो वहाँ पेट से रिलेटिव नहीं रहता, वहाँ आप मन से सोचने लगते हो, नहीं जाने वाला चला गया, मुझे नहीं खाना, खाना बंद कर देते हो। या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में आप ज़्यादा खाना शुरू कर दो, टेंशन है, तनाव है, ज़्यादा खाना शुरू कर दो, आपको पता ही नहीं लगता कितना खा रहे हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बिजी रखो, एक्टिव रखो, लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, है ना। चौथा पॉइंट लिखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं या कोई फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी इसी के अंदर आप लोग आ गए, तो उसमें क्या होता है, नहीं भाई ये तो है ना खाना बंद करवा देते हैं। ऐसा सर्कल में आया होगा ना बहुत सारे लोगों को, ये तो खाना बंद करवा देते हैं, फिर क्या खाएंगे हम। नहीं, आपके लाइफस्टाइल में चेंज करवाते हैं, है ना, आपके खाने पीने में चेंज करवाते हैं। यहाँ पे कोच आपके ऊपर ये काम करता है। आप मिठाइयाँ ज़्यादा खा रहे हो, कोच आपको बोलेगा ये चीज़ें मत खाओ, है ना। बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, नहीं खाना। फास्ट फूड, जंक फूड, है ना, नहीं खाना। उबला हुआ खाना आप लोगों को बताते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट आप लोगों को बताते हैं, है ना। और इन्हीं चीज़ों को लेकर कई बार व्यक्ति के दिमाग में प्रेशर रहता है। आप लोगों को समझना है 80% न्यूट्रिशन डाइट आपको चाहिए बॉडी के लिए, और 20% वर्कआउट चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बैलेंस जरूरी है, बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। कंपैरिजन करना बंद कर दो। उसका तो ना 7 किलो वजन चला गया 21 दिन में, बीटीसी में पार्टिसिपेट किया था, मेरा तो 1 ही किलो गया। होता ना कई बार ऐसा, मन में भी आता है ना। देखो हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, समझना है आप लोगों को। मेटाबॉलिज्म स्लो भी हो सकता है आप लोगों का, फास्ट भी हो सकता है। किसी को कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी की काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही हैं किसी चीज़ को लेकर। लेकिन डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। वेट लॉस का मतलब सिर्फ वजन कम करना नहीं होता, आपको ये समझना है। आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो समझ लो आप बहुत बढ़िया जर्नी में चल रहे हो। स्टेमिना अगर आप लोगों का बढ़ रहा है तो बेस्ट है। बीपी, शुगर, थायराइड कंट्रोल हो रहा है तो समझो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है साथ के साथ। पहले कैमरे के आगे भी नहीं आते थे, साइड में फोन होता था, और अब आप कैमरे के आगे आने लग गए हो, डांस करने लग गए हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप लोगों का। वो आपका बेस्ट रिजल्ट है।
माइंड में अच्छे अच्छे सिग्नल आने लग गए हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लग गई है। क्योंकि नंबर आप जब वेट चेक करते हो तो मशीन पे दिखाई देता है ना, तो मशीन पे देख देख के आप निराश हो जाते हो, लेकिन जो शरीर में और चेंजिंग आ रही है वो बेस्ट है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। अगर आपके आसपास लोग जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बाहर का तला हुआ खा रहे हैं, या घर में आपके बच्चों के लिए आप बना रहे हो, तो वहां से क्या होता है, उसको देख देख के मन में क्या आएगा, चल थोड़ा सा तू भी खा ले, आता है ना। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी पैदा होगी। अरे कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, मैंने ना बहुत एक्सरसाइज किया है, मैंने बहुत बार नुकसान लिया है, कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, सच्चाई है। लेकिन आपका जो कोच है ना, आपके ऊपर काम करना है, वो बेस्ट है। जैसे आपको बताता है अगर वैसे आप करते हो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आता है। कोच की सुनो, बहुत सारे लोग तो ना कोच से बात ही नहीं करते, कोच का फोन ही नहीं उठाते, मैसेज छोड़ते हैं कोच, उसका रिप्लाई भी नहीं देते, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा बताओ। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है ना, लग रहा है मैं दुखती रग पे हाथ धर दिया था। देखो, आपके पास एक कोच है, आपको समझना है इस चीज को, लेकिन आपके कोच के पास आप जैसे पता नहीं कितने मेंबर्स हैं, सबको टाइम देना पड़ता है उनको, है ना। अगर आपके कोच का फोन आपके पास नहीं आया तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके कोच के पास कॉल करो। कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, उठाया फोन कर लो, हाँ जी कैसे हो, ठीक है बढ़िया है ना। अगर आपका कोच आपके पास कॉल कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है, उठाओ फोन, बात करो उससे, चाहे नॉर्मली बात करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है तो बता तो सकते हो ना आप लोग, बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो। शुरू शुरू में तो 2-3 दिन उठाते हैं, फिर धीरे धीरे भाई कोच का फोन आ रहा है, छोड़ यार बिजी हूं मैं, तो बाद में बात करेंगे। वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके पास कॉल कर रहा है और आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो रिजल्ट कहां से आएगा। अगर आप कहीं ड्यूटी पे हो, अगर आपका बॉस आपको कुछ कह रहा है, अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपका बॉस क्या करेगा, किसी फील्ड में क्या करेगा, या तो आपको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन यहाँ कोच क्या करता है, क्या आपको साइड में कर देता है, नहीं करता, फिर भी आपके ऊपर कोशिश करता है, चलो बच्चा है कोई बात नहीं, क्योंकि इस फील्ड में आप बच्चे हो, अदर फील्ड में आप हमसे कहीं बड़े भी हो, है ना, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है आप लोगों के पास, तो अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। क्योंकि एक कोच ना आपके ऊपर पूरी जान लगाता है आपको फिट करने के लिए, अब वो आपको देखना है कि आप क्या करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कोच का फोन नहीं उठाते, चलो है ना, सोच रहे हो। कोई बात नहीं, एक उदाहरण के साथ मैं आपको छोटा सा बताता हूँ इसी में। अब आप जैसे मान लो खेत है, खेत में हम कितने सारे बीज डालते हैं ना, बीज बहुत सारे बीज डालते हैं। अब उस किसान को उसमें टाइम पे जाके पानी भी देना पड़ेगा, है ना, टाइम टाइम पे जाके खुदाई भी करनी पड़ेगी, बीज भी बोने पड़ेंगे, है ना, फिर वो पानी डाल लेगा, फिर वो 6 महीने से लेके 1-1 साल तक, या कोई फसल ऐसी 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, वो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है ना। आप में से मैक्सिमम किसान परिवार से होंगे, नहीं है तो आपके बाप दादा परदादा कोई ना कोई तो किसान परिवार से ही है। हम सब किसान परिवार से रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या वो छोड़ देता है, हार मान के बैठ जाता है? नहीं बैठता ना। और यहां पे क्या होता है, मैंने तो वेट लॉस स्टार्ट किया था, अभी देखा 1 महीने मेरा 1 किलो वजन गया, छोड़ो, अगले महीने से नहीं करते हम, उसका तो 5 किलो चला गया, मेरा 1 ही किलो गया।
है ना। शरीर भी ना आपका एक खेत की तरह है, रोज छोटे छोटे स्टेप आपको बढ़ाने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा, लाइफ में बदलाव लेके आना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके कोच से ना डेली बात किया करो, आप लोग डेली पूछा करो, आज मैंने ये खाया वो पिया, बताया करो उनको, कुछ चीज पूछने तो पूछा करो, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपने सच बता रहा हूं मैं, आपने 1 महीने भी ये चीजें कर ली ना, जिनका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, और जो अपने कोच से भाग रहे हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। एक परिवार की तरह क्यों नहीं सोचते आप लोग भी? मेरे एक परिवार का सदस्य है ये, एक कोच तो सोचता है आगे ये सारा मेरा परिवार है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं सोचते? ये हकीकत भी है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सोचते। सोचो, एक परिवार की तरह आपको ट्रीट करता है। हाँ जी, खाना खा लिया, शेक पी लिया, कोई हेल्थ इश्यू हो गया तब भी आपसे पूछता है ठीक हो। आप कोच को पता ही नहीं है, आप लोग बता ही नहीं रहे तबीयत खराब है। फोन किया आपके पास, फोन ही नहीं उठा रहे आप लोग, तो कैसे पता लगेगा भी उसको, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेली लाइफ में योग कभी नहीं छोड़ना आपको। खाना खाना नहीं छोड़ते ना, नहीं छोड़ना। डेली न्यूट्रिशन यूज करना नहीं छोड़ना, ये भी अंडरस्टैंड करो। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपने कोच से बात करो, इसको भी नहीं छोड़ना बात करना। 10-10 दिन 15-15 दिन हो जाते हैं, बात ही नहीं करते आप लोग। करो बात, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना इन चीजों को। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आज मेरा टॉपिक यहीं तक था बताने के लिए। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाता।